and so. प्रेरित, फला प्रेरित नाम लिख लिया, I don't become an apostle. मैं प्रेरित नहीं बनता। The Bible says in 1 Timothy 2:7, it is an appointment by God. पहला तीमुथियुस 2:7 में ये परमेश्वर की नियुक्ति है, परमेश्वर नियुक्त करता है। That God appoints you to be an apostle. परमेश्वर आपको प्रेरित होने के लिए नियुक्त करता है। Some people are appointed by God, but they've taken appointment letter, they're sitting in the corner and saying, I am not an apostle. कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया है, लेकिन अपनी काख में बैठे हुए, कोने में बैठे हुए Some हैं। people, they have appointment. They have appointment. God is saying, उठ उठ बेटा. They're saying, नहीं, मैं नहीं उठूंगा. मैं इतना humble हूँ, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं apostle हूँ. और कुछ लोगों को पहले से ही ये नियुक्ति पत्र सब मिल गया, प्रभु कह रहा है तू उठ, तू कर। वो कहता नहीं नहीं नहीं, मैं तो विनम्र हूँ, मैं नहीं बोलूंगा सबके सामने कि मैं प्रेरित हूँ। And some others, परमेश्वर is saying, बैठ जा बेटा, बैठ जा. नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़े हो जाऊंगा, मैं प्रेरित हूँ. You know, and this is the problem in the church today. The grace, we need grace from God. आज की कलीसिया में यही दिक्कत फैली पड़ी है, हमें ये सब करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। This is why the Bible says, no one should think more highly of himself than what God has given him grace for. इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जितना अनुग्रह दिया है, कोई भी खुद को उससे बढ़कर नहीं समझे। The Bible says it to be an apostle is a command from God. God calls you and sends you. और बाइबल कहती है प्रेरित बनने के लिए ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर बुलाता है और भेजता है। Galatians 1:1 Paul says, I an apostle of the Lord Jesus Christ, not sent by human agencies. और गलातियों 1:1 में लिखा पौलुस कहता है कि परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, किसी मनुष्य के द्वारा भेजा गया नहीं हूं मैं। You know, from South India, if I'm sent as a missionary to North India, I don't become an apostle. यदि दक्षिण भारत से मुझे मिशनरी के तौर पर उत्तर भारत में कोई भेज देते हैं, तो मैं प्रेरित नहीं बन जाता। Now many people ask, who is a prerit? तो लोग पूछते हैं प्रेरित है कौन? The word prerit, apostle, comes from a Greek word called apostolos. और प्रेरित शब्द जो है वो यूनानी शब्द अपोस्तोलोस से आता है। What is the meaning of the word apostolos? अपोस्तोलोस का अर्थ क्या है? The word apostolos means sent one. अपोस्तोलोस का मतलब है भेजा गया। But actually in the Greek, the word apostolos was not just sent one. The word apostle was the Greek word used by the Greek kings for their army generals who were sent by the king with the army to cross over a region and take over a region. लेकिन यूनानी संसार के अंदर अपोस्तोलोस का मतलब केवल भेजा जाना नहीं होता था। वहां के जो राजा हुआ करते थे, वो सैनिकों के अधिपतियों को, सेनापतियों को क्षेत्र से पार जाकर कब्जा कर वापस आने के लिए भेजा करते थे। So grace to cross over and to take over a region was the apostolic grace. तो प्रेरितीय अनुग्रह क्या है? पार कर जाएं और उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लें, वो अनुग्रह है प्रेरित होने का अनुग्रह। Many people like to put the name bishop, apostle before their name. कई लोग अपने नाम के आगे प्रेरित, बिशप इत्यादि जोड़ना पसंद करते हैं। But the sign of an apostle is in the grace that flows from your life. लेकिन प्रेरित का असली लक्षण आपको मिले हुए अनुग्रह के द्वारा प्रकट होता है। How do I know that I am a general in the army? कैसे पता चलेगा कि मैं सेना का नायक हूं या जनरल हूं? 4 things you must understand. 4 बातें आपको जानना जरूरी है। First, you and I must be called by God. पहला, हमें परमेश्वर बुलाए। Without calling, we cannot be an apostle. बिना बुलाहट के हम प्रेरित नहीं बन सकते। Secondly, we must be recognized by other apostles. दूसरा, दूसरे प्रेरित, अन्य प्रेरित हमें पहचाने। वो तो पहचान दे। वो तो बड़ी जल्दी बात है। You know, we'll get हमारे थोड़ा फ्रेंड्स लोग को बुला के apostolic impartation conference करेगा तो apostle बन जाएगा. It doesn't happen that way. और उसका मतलब ये नहीं है कि अपोस्टोलिक इंपार्टेशन की मीटिंग कर दी, अपने जाने माने कुछ लोगों को बुला लिया और उनके द्वारा पहचान बनवा ली। When a woman sees a woman, she knows she is a woman. और जब एक स्त्री स्त्री से मिलती है, उसको पता है वो एक स्त्री है। You know, when we see an apostle sees an apostle, the apostolic community looks at somebody and they know the signs of an apostle. और जब एक प्रेरित दूसरे प्रेरित से, प्रेरितों का झुंड दूसरे प्रेरित से मिलता है, तो उनको पता है कि इसमें प्रेरित का लक्षण है और उसे पहचान देते When a हैं। pastor meets a genuine pastor, the pastor knows this person is a pastor. जब एक पासवान असली पासवान से मिलता है, तो उसको पता है, अंदर लगता है कि हाँ ये पासवान है। So the apostolic call is called by God, तो प्रेरितीय बुलाहट परमेश्वर का बुलाया हो, recognized by men, मनुष्य की
पहचान वाला हो, confirmed by their labor. अपने कार्य के द्वारा सत्यापित करने वाला हो। The work we do will show the world the call we are operating in. हम जो कार्य करते हैं वही संसार को उस अनुग्रह को दिखाएगा जो हमें मिला है। Hallelujah. हालेलुया। Not the number of people, यहाँ पे लोगों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, but the kind of work. हमारे कार्य करने का तरीका, स्वभाव। Who is how do we know an apostle? हम प्रेरित को कैसे जाने? Called by God, परमेश्वर का बुलाया गया हो, recognized by men, लोगों ने पहचाना हो, by other apostles, दूसरे प्रेरितों ने पहचाना हो, not by any common man, किसी भी दूसरे आम व्यक्ति के द्वारा नहीं, by other apostles, दूसरा प्रेरित उसे पहचाने, confirmed by the work they do, labor, उनके काम के द्वारा सत्यापित हो, and they are rewarded by God for not taking their grace in vain. और उसके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं गवाने के लिए परमेश्वर की मान्यता पाने वाले लोग